अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि सर्दी का मौसम चल रहा है और सर्दी से बचने के लिए हम गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन गर्म कपड़ों के ज़रिए हम सर्दी से महफूज रहते हैं। अगर आपके पास गर्म कपड़े मौजूद हैं तो यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस दुनिया में न जाने कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सर्दी से बचने का सामान मौजूद नहीं है। न जाने कितने लोग हर साल सर्दी की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं। तो आप इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करिए कि आपके पास आपको अल्लाह ताला ने सर्दी से बचने का सामान दिया। इसी सर्दी के ताल्लुक से एक मसला बताना था। मसला ये है कि हम सर्दी से बचने के लिए अपने पैरों में मोज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मोज़े दो तरीके के होते हैं। एक तो आमतौर पर जो मोज़े होते हैं वो कपड़े के मोज़े होते हैं, और एक होते हैं ये चमड़े के मोज़े, जिन्हें बोला जाता है खुफ़ैन। इसको पहनने का फ़ायदा ये है कि जब आप ये खुफ़ैन पहन लेंगे तो फिर आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी पर मसा कर लेंगे तो आपका वुज़ू दुरुस्त हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपने 1 बजे ये खुफ़ैन पहने, आप बावुज़ू थे और आपने 1 बजे ये खुफ़ैन पहन लिए। उसके बाद 1:30 बजे, याद रखिए इनको वुज़ू करने के बाद ही पहनना है। जब आप बावुज़ू हो तो इनको पहन लें। तो आपने 1 बजे ये खुफ़ैन पहने, उसके बाद 1:30 बजे आपका वुज़ू टूट गया। जब आपका 1:30 बजे वुज़ू टूटा तो फिर आपने वुज़ू किया, और वुज़ू करते वक्त आपको चाहिए कि आप इन्हीं खुफ़ैन पर मसा कर लें। तो जब आपका 1:30 बजे वुज़ू टूटा तो अगले दिन 1:30 बजे तक, यानी 24 घंटे तक आप इन पर मसा कर सकते हैं। जब भी आपका वुज़ू टूटे तो आप पूरा वुज़ू करें, और जब पैरों को धोने का नंबर आए तो आप इन पर मसा कर लें, यानी इनको उतारने की जरूरत नहीं। जब 24 घंटे पूरे हो जाएं तो फिर आप इस पर मसा नहीं कर सकते, फिर आपको इनको उतारना पड़ेंगे। और जिस तरीके से पैर धोते हैं उस तरीके से आप पैर धोइए, उसके बाद फिर पहन लीजिए, फिर 24 घंटे तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मुसाफिर हैं तो आप इनको 3 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 1 दिन है यानी 24 घंटे वो मुकीम के लिए है। तो जो इस पर मसा करने का जो तरीका है मैं अभी आपको बताता हूँ। मसा करने का तरीका ये है कि आप अपने दोनों हाथ पानी से तर कर लें। तर करने के बाद इस तरीके से हाथ रखें इस पर और ऊपर की तरफ खींच दें, तो आपका मसा हो गया। इस पैर का आपका मसा हो गया। फिर इस हाथ से इस मोज़े पर हाथ रखें और फिर ऊपर की तरफ खींच दें। एक मरतबा फिर देख लें कि आपको इस तरीके से यहाँ पर हाथ रखना है और ऊपर की तरफ खींच देना है यहाँ तक, और ये वाला हाथ इस पर रखें और इसको ऊपर की तरफ खींच दें। तो इससे क्या होगा, आपका मसा हो जाएगा। तो जो तरीका मैंने अभी आपको बताया ये मसा करने का तरीका था। इस तरीके से आप इन मोज़ों पर मसा कर सकते हैं, और इन मोज़ों को यानी इन खुफ़ैन को औरतें भी इस्तेमाल कर सकती हैं, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये मसला समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।